नमस्कार। मैं ओपी सिंह एक बार फिर लोक टीवी पर आप सबका स्वागत करता हूं। लंबे अंतराल के बाद हमारी मुलाकात हो रही है और आज आपसे रूबरू होने का मकसद बेहद खास है। केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई और ईडी की जो सक्रियता पश्चिम बंगाल में है, एक के बाद एक नेताओं की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद कई नौकरशाहों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी बारे में आज बात करने के लिए हम आए हैं। एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य विधानसभा में केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। यह अलग बात है। सेंट्रल एजेंसीज के खिलाफ राज्य सरकार की का जो भी आरोप है और उसके खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव है, दरअसल उसके जरिए इशारा निश्चित तौर पर केंद्र सरकार, उस बारे में हमें बात नहीं करनी। हमें बात करनी है इस मामले में हो रही गिरफ्तारियों के बारे में। एक दिन पहले यानी कि सोमवार को सीबीआई ने सुबीरेश भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया। अब ये सुबीरेश भट्टाचार्य कौन है? सुबीरेश उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वाइस चांसलर। इसके पहले 2014 से 2018 तक एसएससी यानी कि स्कूल सेवा आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्हीं के आयोग के अध्यक्ष रहते हुए जो ग्रुप सी और ग्रुप डी में नियुक्तियां हुई, उनमें बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे। दावा है कि 1002 ऐसे लोगों की नियुक्ति हुई है जिन्होंने या तो शिक्षक की पात्रता के लिए जो परीक्षा होती है वो परीक्षा नहीं दी, या पास भी नहीं हुए, बावजूद इसके उन्हें शिक्षक के तौर पर नौकरी दी गई। इस देश की जड़ें जो है बहुत गहरी हैं। इस दुनिया में भारत जैसा संस्कृति संपन्न देश दूसरा कोई नहीं। ये बात हर कोई जानता है और मानता भी। शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में इसके पहले राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है और उनके घर से 50 करोड़ रुपए नकदी बरामद हो चुके हैं। ये बिल्कुल अलग मामला है। भ्रष्टाचार होते हैं, नेता मंत्री विधायक जिन्हें मैं वाकई में इस धरती पे ऐसे भ्रष्ट लोगों को इस धरती का बोझ समझता हूं, उनकी गिरफ्तारियां होनी दूसरी बात है। ऐसी खबरें जब आपके सामने आती होंगी तो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर या टीवी पर देखते होंगे, कुछ देर के लिए सुनते होंगे, कुछ देर दिमाग में वो खबरें गूंजती होंगी और आप भूल जाते होंगे और भूल भी जाएंगे। लेकिन किसी विश्वविद्यालय के कुलपति का गिरफ्तार होना भूलने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मामला है। ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कुलपति थे, वो छात्रों को क्या सिखाते होंगे या उनसे छात्र क्या सीखेंगे, जरा कल्पना करिए। पिछले सप्ताह सीबीआई ने शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में ही एक और अधिकारी को गिरफ्तार किया, जिनका नाम है कल्याणमय गांगुली। अब ये कल्याणमय गांगुली कौन है? माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष लंबे समय तक रहे, कम से कम 1 दशक तक। माध्यमिक शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कहने का, इसको मैं एक सरल भाषा में आपको बताता हूं। मैं पश्चिम बंगाल बोर्ड से मैंने पढ़ाई की है। 2005 में मैंने मैट्रिक पास की और हर साल ये जो मैट्रिक का रिजल्ट जारी होता है, यह कल्याणमय गांगुली ही जारी करते थे। राज्य भर में जो छात्र टॉप करते थे, जीवन की पहली परीक्षा मानी जाती है मैट्रिक, और उसमें जो छात्र पूरे राज्य में टॉप करते थे, उनके नाम की घोषणा, उनके रिजल्ट की घोषणा कल्याणमय गांगुली ही करते थे। कहते हैं एक व्यक्ति जीवन भर छात्र रहता है। इंसान जब तक जिंदा रहता है, जीवन के आखिरी सांस तक वह छात्र रहता है। अब जरा कल्पना करिए उन छात्रों के, उन बच्चों के बारे में जिनका रिजल्ट कल्याणमय गांगुली जारी करते थे और वो टीवी पर बैठकर उन्हें देखते थे। किसी भगवान से कम रूप में उन्हें नहीं देखते होंगे वे छात्र। मैंने खुद जिस शख्स ने मेरे रिजल्ट की घोषणा की हो, उसे मैंने जिसे टीवी पर हमेशा देखा है एक चांद की तरह, मतलब जिसे
टीवी स्क्रीन के बाहर की जो दुनिया है उसमें वहां बैठे हुए लोगों को लगता है कि स्क्रीन के उस पार जो बैठे हैं वो बड़े लोग होंगे, उन तक पहुंचना नामुमकिन और मुश्किल सा लगता होगा। एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी हुई है, कल्याणमय गांगुली की। अब जरा कल्पना करिए, जिस व्यक्ति के जरिए अपना रिजल्ट हम लोगों ने सुना, देखा और गौरवान्वित हुए, आज उसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की खबरें हमने लिखी। जब उन्हें पकड़ कर ले जाया जा रहा था, सीबीआई की टीम उन्हें ले जा रही थी, तब वहां हम लोग मौजूद थे। उनका चेहरा लटका कर बैठना, सवालों का जवाब नहीं देना, अपने पक्ष में सफाई देना, मैंने नियुक्तियां नहीं की, मैंने नियुक्ति पत्र नहीं बांटे जैसे छोटे छोटे बहाने जो एक बच्चा भी समझता है कि अपना चेहरा बचाने की कोशिश है। भ्रष्टाचार पे मैं बात बाद में करूंगा। मेरी बातें ऐसे लोगों की गिरफ्तारी के बाद उस सवाल से संबंधित है जो छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग जो शिक्षा विभाग में अधिकारी हैं, जो सिलेबस तय करते हैं, जो बच्चों का पठन पाठन का निर्णय करते हैं, उनसे छात्र क्या सीखेंगे, जरा सोचिए। आने वाली पीढ़ियां यानी जो बच्चे इस देश का भविष्य बनने वाले हैं, वो ऐसे अधिकारियों को देख रहे हैं जिनसे मिलना, जिनसे सीखना उनका सपना रहता होगा, वो आज सलाखों के पीछे घसीट कर ले जाए जा रहे हैं। ऐसी नियुक्तियां की गई, ऐसे इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए कि जो लोग योग्य थे, जिन्होंने परीक्षाएं दी, पास हुए, जिनको वाकई शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाना चाहिए, वे सड़कों पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, पास नहीं किए, उन्हें शिक्षक की नौकरी दी गई। और ये नौकरी देने वाले कौन लोग थे? ये लोग जो छात्रों का भविष्य तय करते हैं, जो छात्रों के लिए एक उदाहरण है, अनुकरणीय है। विश्वविद्यालय के कुलपति की गिरफ्तारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष की गिरफ्तारी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल सिस्टम से है, कैसे लोग जिम्मेवार पदों पर बैठाए गए हैं। देखिए, एक विवादित बात मैं करने जा रहा हूं, हो सकता है इसके लिए भविष्य में मुझ पर केस हो जाए, लेकिन ये हकीकत है और बोलना जरूरी है। आप किसी भी कोर्ट में जाइए, कोई भी छोटा मोटा मामला हो, आप कोर्ट में जाइए, एक सुनवाई के बाद जो अगली तारीख मिलती है, वो तारीख जज के पास बैठने वाला ही, जिसे पेशकार कहते हैं, वो देता है। और प्रायः हर कोर्ट में बिना 10, 20, 30 रुपए दिए वो तारीख मिलने वाला नहीं। जज की कुर्सी के पास बैठा हुआ शख्स वो पैसा लेता है। और क्या यह यकीन करने वाली बात है कि उस जज को इस बात की जानकारी नहीं होगी? मेरे कहने का मतलब है कि सरकार में शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को यह बात पता नहीं थी कि नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। यह कतई मानने लायक, स्वीकार करने लायक बातें नहीं। गलतियां होती हैं, हुई हैं। और इस राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं, बंगाल की ममता बनर्जी, उन्होंने कई मंचों से कहा है कि गलतियां होती हैं और उन्हें सुधारने का मौका मिलना चाहिए। कल्याणमय गांगुली, सुबीरेश भट्टाचार्य जैसे लोगों को कुलपति और माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष जैसा पद देकर भी गलतियां हुई हैं। और ऐसे लोग और भी होंगे जो कम से कम शिक्षा विभाग में उच्च पद पर न रहें, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आज ये जो मैं बोल रहा हूं, मेरा मकसद बस इतना है कि शिक्षा विभाग में जो छात्रों के भविष्य से संबंधित है, छात्रों के ही नहीं, हमारे इस देश के भविष्य से संबंधित है। छात्र ही किसी भी देश के भविष्य होते हैं। जैसा उन्हें गढ़ा जाएगा, जैसा वो सीखेंगे, वैसा ही देश होगा। जो लोग, जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, निश्चित तौर पर सरकार के शीर्ष में शामिल लोगों को उनकी जानकारी होगी। और इस वीडियो को बनाने का मकसद बस एकमात्र अपील है कि अब ऐसे लोग अगर और बचे हैं तो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर जिम्मेवार पदों से हटाया जाए, ताकि मेरे जैसा कोई छात्र जो कल को खड़ा हो और ये बातें करने के लिए मजबूर ना हो। ऐसे लोगों के बारे में आज मैं खबरें लिख रहा हूं या उनके बारे में खबरें आपको बता रहा हूं जो कभी हमारे आदर्श रहे। किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की गिरफ्तारी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसे एक छोटी सी खबर के तौर पर देखकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी सोचिए इस बारे में और अपने आसपास किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार है
किसी भी तरह का करप्शन है तो उस पर खामोश मत बैठिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी जरूरी है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए लाखों लोगों ने फांसी का फंदा सिर्फ इसीलिए चूमा ताकि हम लोग आज़ाद वातावरण में सांस ले सकें, हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो, विकसित हो। लेकिन आज इसकी जड़ों में, कोने कोने में भ्रष्टाचार बैठा हुआ है और जब तक यह खत्म नहीं होगा हम किसी भी विकास को हासिल नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।